बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, गुंडे मवालियों माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये डायलॉग सुनकर आपको सिर्फ एक व्यक्ति की याद आती होगी, हमारे प्यारे योगी जी। उनके ऊपर लेटेस्ट में एक मूवी आई है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। या तो आप थिएटर में जाके देख सकते हैं, अभी ना तो वो ओटीटी पे आई है और बहुत जल्दी पायरेट भी नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको योगी जी की लाइफ की जो मूवी में स्टोरी दिखाई गई है, पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतराज सिंह, आपका इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। चैनल पर न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है और आप सबका प्यार लगता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर योगी जी के बचपन की बात करें तो वो बचपन से ही थोड़ा तेज स्वभाव के थे। उनके एक भाई भी थे, तो इनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, बाहर पढ़ने जाने का मन था। और इनके भाई को इतना खास पढ़ाई में मन नहीं था। उनने बस का धंधा वगैरह शुरू किया था और बस खरीदी थी, बस चलवाते थे। और जब बस चलवाते थे तभी वहाँ पे एक विवाद हो गया था। उस एरिया के जो गुंडे लोग थे बस में ज़बरदस्ती चढ़ गए थे और वही ज़बरदस्ती कि हम टिकट नहीं देंगे, है ना, फ्री में जाएंगे, अपनी दबंगई दिखाना। योगी जी भी उस बस में मौजूद थे। थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी होती है, बाद में वो लोग ज़्यादा लड़के लेके इनकी बस में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। योगी जी भी मार देते हैं, फिर पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ता है और वहाँ पे मतलब योगी जी और उनके पिताजी को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इसके बाद से इनके अंदर जुनून तो बैठ जाता है, तो पिताजी इनके बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो गोरखपुर में ही ये आते हैं पढ़ने। वहाँ पर कॉलेज में जब एक बार सेमिनार चल रहा होता है तो जो स्वामी हैं गोरखनाथ जी, वो आए हुए होते हैं और वो अपना भाषण दे रहे होते हैं। वो सांसद रहते हैं उस टाइम। तो ये बीच में इंटरप्ट करके बोलते हैं कि रामकृष्णा जी, हम कैसे बन पाएंगे जब कॉलेज में ऐसे गंदे लोग रहते हैं। उसके बाद वो कह देते हैं कि तुम बन जाओ, तो सोशल वर्क करो। तो ये सोचते हैं, ये लोगों की मदद करने लगते हैं। एक इंसान था, वो कोई बीमारी से ग्रसित होता है, वो मरने वाला होता है बिल्कुल, उसको कोई छूने को तैयार नहीं था। योगी जी खुद पहुंचते हैं, अपने कंधे में लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर इनको सपना आता है कि अब इनको मठ जाना चाहिए। उसके बाद ये अपने घर आते हैं, एक आखिरी बार सोचते हैं कि माँ बाप की एक बार शक्ल देख लूँ, मिल लूँ, और चुपके से सुबह निकल जाते हैं मठ जाने के लिए। रास्ते में जब बस इन्हें मऊ में उतार देती है तो वहाँ ये देखते हैं कि बड़े दंगे चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी अपने आदमियों के साथ लिए बंदूक AK-47 पूरे शहर में इस तरह गुंडाई कर रहा है। तो ये उस टाइम नोटिस कर लेते हैं ये सब। उसके बाद ये वहाँ से मठ पहुँचते हैं और 3-4 दिन वेट करते हैं बाबा जी से मिलने के लिए। फिर बाबा जी से जब ये मिलते हैं तो पूछते हैं बाबा जी इनसे कि क्यों आए हो यहाँ पे। तो ये योगी जी कहते हैं कि मुझे चाहिए उद्देश्य। तो जब बाबा जी सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि इसके अंदर ज़रूर कोई बात है। तो वो उनको अपना लेते हैं और बोलते हैं सब कुछ त्यागना होगा, योगी बनने में सब कुछ त्यागना पड़ता है। वो तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके पूरे बाल छीने जाते हैं, उन्हें ऑरेंज कलर के भगवा कलर के वस्त्र दिए जाते हैं और सारी विद्याएं, और वहाँ पे आश्रम में रह के, वहीं मठ में रह के गायों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना सब सिखाया जाता है। जब बाबा जी योगी जी को इतने मन से सेवा करते हुए देखते हैं तो एक दिन बुलाते हैं और कहते हैं कि मठ की जिम्मेदारियों से तो मुझे मुक्त कर दिया, अब मेरी पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी तुम ले लो। तो योगी जी मना करते हैं, कहते हैं ना 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 ना, ये मैं नहीं, मुझे राजनीति में नहीं आना। मैं यहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, मुझे वो करने दीजिए। उसके पहले ही जब मठ का चुनाव होता है तो उसके बहुत सारे अच्छे दावेदार थे, लेकिन बाबा जी योगी जी को मठ का उत्तराधिकारी घोषित करते थे, क्योंकि उनको उनके अंदर वो दिख जाता है, वो तेज, वो प्रकाश, वो ऑरा जिसे कहते हैं कि आगे चल के बहुत कुछ करने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे जापानीज फीवर नाम का एक फीवर फैलता है, तो उससे बहुत बच्चे मर रहे होते हैं। योगी जी हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल की हालत तो बहुत बदतर है। तो वो डीएम ऑफिस पहुँचते हैं। डीएम ऑफिस पहुँच के डीएम को चिल्लाते हैं कि क्या कर रहे हो तुम खाना कैसे खा सकते हो। तो उसके बाद वो डीएम बोलता है कि तुम क्या हो, मंत्री हो, विधायक हो, क्या है मैं तुम्हारी बात सुनूं। मठ के उत्तराधिकारी हो इसलिए इतना सम्मान कर रहा हूँ, वरना अभी तक सम्मान भी नहीं करता। तो वो तुरंत दौड़ के जाते हैं गुरु जी के पास, कहते हैं मुझे पर्चा भरना, चुनाव जीतना। और इस तरह चुनाव होता है और योगी जी फिर सांसद बन जाते हैं। फिर इनके सांसद बनते ही ये तुरंत डीएम ऑफिस के बाहर जाते हैं, वहीं धरना धर के बैठ जाते हैं। लोगों की समस्याएं वहीं डीएम से जबरदस्ती सॉल्व करवाते हैं। ये लंबी फाइल डीएम के ऑफिस में इकट्ठा हो जाती है, डीएम सबकी सॉल्व करता है। फिर अगले दिन गल्ला मंडी में बैठ गए, अगले दिन कहीं इनकम टैक्स ऑफिस में बैठ गए, सारी समस्याएं सॉल्व करते हैं। गोरखपुर एकदम करप्शन फ्री हो गया था। लेकिन ये टेंडर ठेके जो गुंडई से पहले मिलते थे, अब तरीके से ये कहते हैं कि अब सबको तरीके से मिलेगा। इसमें यहाँ पे मुख्तार अंसारी भाई परेशान हो जाता है कि यार वो तो दबंगई से लेता था रेलवे के ठेके, टेंडर एंड ऑल, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम ला रहे थे। वो आता है इनसे एक बार मठ मिलने, पैसे भी ऑफर करता है कि ये मठ के लिए छोटी सी भेंट, लेकिन ये नहीं लेते हैं और तय करते हैं कि उसके या उसके भाई के इलाके में रैली करेंगे। बहुत माथापच्ची होती है, उनका पूरा प्लान रहता है मुख्तार लोगों का कि योगी जी जैसे ही इसके आगे एरिया में एंटर करेंगे तो अरेस्ट करवा लेंगे। लेकिन योगी जी नाव से इधर उधर से भेस बदल के और सीधे रैली में पहुंच जाते हैं। लेकिन रैली से जब लौट रहे होते हैं तो मुख्तार ने पूरा प्लान किया होता है मूवी के अकॉर्डिंग
कि मैं योगी जी के ऊपर गोली चलवाऊंगा। और जब लेकिन योगी जी के जो एक बहुत खास थे, राइट हैंड थे, जो योगी जी को बहुत मानते थे, तो वो अपनी गाड़ी आगे कर लेते हैं और शूटर्स को लगता है कि ये योगी जी हैं, तो उस गाड़ियों को पूरा AK-47 से 5 से 6 शूटर भून देते हैं और योगी जी बच जाते हैं। लेकिन तब भी ये लोग अपनी पावर का यूज़ करके उनको जेल में डलवा देते हैं। कुछ दिन में योगी जी जेल से निकलते हैं, फिर आ रहे थे विधानसभा चुनाव, और भाई फिर दम से कैंपेनिंग करते हैं। इनकी टीम का पूरा हौसला तो डाउन हो ही गया था योगी जी का कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन योगी जी के अंदर था कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्हें संसार में चेंज लाना था। और चेंज छोटे से ही शुरू होता है। जब गोरखपुर में चेंज आएगा तब यूपी में चेंज आएगा और पूरे इंडिया में चेंज आएगा। तो ये करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई ये सच के रास्ते पे चलो, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्विंस करके लोगों के अंदर का डर भगाते हैं। मेन था क्योंकि लोग इनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाते थे, तो लोगों के अंदर का डर निकालते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत के खुश हो जाते हैं। और बस अपना पहले ही दिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए थे, दिल्ली से 2 लोग आ जाते हैं और बुलवाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको याद किया, और ये बनते हैं सीधे चीफ मिनिस्टर। और आप लोग आज का दिन देख रहे हो यूपी का क्या हाल है। राम मंदिर बन चुका है, करप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यूपी में हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब लोग शान से चलते हैं। कोई गुंडा राज नहीं है, कोई दबंग नहीं है, ना तो हिंदू दबंग है, ना तो कोई और धर्म के लोग दबंग हैं। सब अच्छे से रह रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी बहुत आ रही हैं। योगी जी का यही जलजला है। मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ पर्सनली, और उनको सलाम करता हूँ। चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करके ही जाना।